जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम जो है हिंदी का जो चैप्टर नंबर 2 है संज्ञा, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने हिंदी वर्णमाला का जो है पूरी क्लास करा दी थी 2 पार्ट में। अब जो है संज्ञा में कराने जा रहा हूँ। जो प्रीवियस ईयर है इसमें आपको यूपी एसआई, एएसआई और यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो चाहे कांस्टेबल हो या यूपी पुलिस का एसआई लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, सारे यहाँ पे आप लोग का हिंदी कवर हो जाएगा। और ये जो संज्ञा चैप्टर है इससे आपको जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उससे पहले आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इसका जो है फ़ायदा अन्य लोग भी उठा पाएँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुंड को, सरयपाद को, शालिभद्र सूरि या स्वयंभू? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शालिभद्र सूरि। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरि को माना है। शालिभद्र सूरि 13वीं सदी के जैन कवि हैं। इन्होंने अपनी अनेक कृतियों से राम काव्य, रास काव्य परंपरा को समृद्ध किया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? देखिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये यहाँ पे डिफिनेशन दी गई है संज्ञा की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे क्वेश्चन कवर हो जाएं। देखिए, यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे पे, ठीक है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक, अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाना है कि संज्ञा के कौन कौन से रूप हैं, ठीक है। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? जो भारत होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे देखते हैं, भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। देखिए, जहाँ पे भी किसी स्पेशल पर्सन का नाम हो वहाँ पे जो है व्यक्तिवाचक होगा। जैसे राम है, सुरेश है, गंगा है, प्रयागराज, भारत, जापान आदि, ठीक है। तो यहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या समूहवाचक है? तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? गंगा नदी, एक नदी में जो अगर नदी बोलते हैं तो आपका हो जाता है जातिवाचक, लेकिन यहाँ पे गंगा किसी पर्सन का जैसे नाम लेते हैं उस हिसाब से आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन भी देखते हैं। चला, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, जीव के नाम का बोध हो, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 हैं, ठीक है। जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, और 5वां है द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक में आएंगे जिस शब्द से किसी एक वस्तु, ठीक है, स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम का बोध हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे गंगा, हिमालय, रोहन इत्यादि। 5वें पे चलते हैं। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो राम है वो व्यक्तिवाचक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं जातिवाचक पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जातिवाचक वाले क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। देखिए, यूपीएसआई जो आया है 2021 में, इसमें देखते हैं जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य है, परिवार है, मोहन है या कृष्ण है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनुष्य, ठीक है। मनुष्य जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। किसी जैसे राम है, श्याम है, इनका अगर नाम लेते हैं तो यहाँ पे हो जाता है कौन सा? व्यक्तिवाचक, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? जैसे शिक्षक है तो ये किस में आएंगे? ये जाति में आएंगे, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हैं, हिमालय, गंगा, राम और पहाड़। देखिए, यहाँ पे जो व्यक्तिवाचक कौन सा नहीं है? पहाड़ जो है एक जातिवाचक है, ठीक है। पहाड़ जो होगा आपका जातिवाचक होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी जो हिमालय, गंगा, राम ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं।
दुख, लड़का, सेना या श्याम। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी लड़का, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक है। लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, सॉरी जाति का पूछा है तो लड़का हो जाएगा। और जातिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु, जीव, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय इत्यादि की पूरी जाति ज्ञात होता है, ठीक है, ज्ञान होता है। जैसे घोड़ा, लड़का, लड़की, फूल, पंखा, कुर्सी, गाय आदि। दुख यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। सेना समूहवाचक हो जाएगा। श्याम व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा लेखक हो जाएगा, एक जाति में आएगा तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पे 11 नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक या जातिवाचक। तो जो घड़ी हो जाएगी एक जातिवाचक संज्ञा में आएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। देखिए सारे प्रीवियस ईयर हैं जो यूपीएसआई में भी आए हैं। घड़ी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के जाति समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ज़्यादा डिफिनेशन देखेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसे जैसे मैं एक डिफिनेशन बता दूंगा तो उसी हिसाब से आप लोग को क्वेश्चन जो है समझना है और उसका जो है आंसर करना है। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो शहर एक जैसे कोई जाति या किसका है, जो शहर है उस संज्ञा का प्रकार आपको देखना है। तो कौन सा जो जातिवाचक हो गया या समूह हो जाएगा या व्यक्ति हो जाएगा। तो 12 का यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? शहर हो जाएगा एक जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक पूरे जो है विशेष उसका नाम है, ठीक है, क्योंकि ये जाति में आती है। अगला चलते हैं भाववाचक पे। देखिए मैं यहाँ पे जितने भी संज्ञाओं के प्रकार होते हैं, जैसे 5 प्रकार के होते हैं, तो मैं हर एक को लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पे अब चौथा जो है भाववाचक संज्ञा चल रही है यहाँ पे। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में हो रही है, या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, या व्यक्तिवाचक से भाववाचक में, या भाववाचक से जातिवाचक में। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में, ठीक है। देखिए गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तन हो रही है। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करना है। अब निम्न में से आपको भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, वो चुनना है। करुणा, सुंदरता, अमीरी या पढ़ाई। देखिए इसमें करुणा, सुंदरता, अमीरी और पढ़ाई ये सब भाववाचक हैं, तो ये ऑप्शन जो है फिलहाल गलत है, ठीक है, तो इसको जो है हम इसमें नहीं रखेंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। फिसलन क्या है? विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक संज्ञा है या क्रिया विशेषण है? तो यहाँ जो फिसलन है यह भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिसलन भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध हो गया, मिठास हो जाएगा, यौवन हो जाएगा, कालिमा हो जाएगी, ये सब जो होता है आपका भाववाचक संज्ञा में आता है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भाववाचक बनाए जाते हैं, वचन बनाए जाते हैं, पुल्लिंग शब्द या कारक। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनती? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पढ़ाई, लड़ाई, भलाई, कमाई। इनमें से जो भलाई है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यह जो है भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। भलाई भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। पढ़ाई, लड़ाई और कमाई क्रमशः पढ़ना, लड़ना और कमाना क्रिया से निर्मित है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा।
18 पे चलते हैं। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आपको यहाँ बताना है या जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो बचपन में जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, बचपन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं: जाति, भाव, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो यहाँ पे आपको बताना है वीरता हो जाएगी, वीर हो जाएगा, वीरत्व हो जाएगा, या दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो ए व डी जो हैं आपके बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएंगे, यानी वीरता और वीरत्व ये दोनों जो हैं हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा वीरता, वीरत्व दोनों हैं, सही हैं। जो शब्द किसी वस्तु या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं तो उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन हो गया, सुंदरता हो गया, ऐसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? राष्ट्रीय हो जाएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा, सौराष्ट्र हो जाएगा, या राष्ट्रीयता हो जाएगी। तो आप लोग देखते होंगे जो राष्ट्र हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा जो उसकी हो जाएगी राष्ट्रीयता, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ जो हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, देखिए लोभ शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, लाभ, हानि, ये सब। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर पे। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द कौन सा है? क्रिया है, भाववाचक संज्ञा है, या विशेषण है, या अवयव है? जो व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम है वह आपका जो है भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: चरित्रता, सचित्र, ठीक है, सचरित्र, चरित्र और सदचरित्र। तो यहाँ पे जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी चरित्र। ठीक है, दिए गए विकल्प में चरित्र भाववाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु की भावना का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हैं: बुढ़ापा, मिठास, तीखा फल, लड़ाई। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध या क्रोध। संज्ञा जो हो जाएगी क्रोध हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्रोध शब्द का भाववाचक संज्ञा, जबकि क्रोधित, क्रोधी और क्रुद्ध विशेषण है। ठीक है, बाकी विशेषण है। अब समूहवाचक संज्ञा पे चलते हैं, जो ऑप्शन नंबर मतलब जो है क्वेश्चन जो 5वां है समूहवाचक है। तो यहाँ पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 25वां है। ठीक है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, समूहवाचक है और जाति है। जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है परिवार जो है आपका समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, किसी समुदाय का बोध हो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होती है। इनमें से समूहवाचक संज्ञा बतानी है कौन सी है? राम है, हिमालय है, अनाज है और सेना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, सेना। सेना एक समूहवाचक में आती है। ठीक है, संज्ञा मैंने पहले बताया 5 प्रकार की होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के थे, तो यहाँ पे मैंने संज्ञा चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिया है, जो 26 क्वेश्चन थे। और फिर अगला जो है आपको लिंग वचन कारक जो है चैप्टर में पढ़ाऊँगा। तो ये जो है आपका संज्ञा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इतने थे जो प्रीवियस ईयर थे। ठीक है, मैंने इसको करा दिया। बाकी क्वेश्चन मैं और भी आपको संज्ञा से रिलेटेड करवा दूंगा, आप लोग उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, मैं आप लोग को पूरा क्वेश्चन जितने भी होंगे संज्ञा से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर और नए क्वेश्चन भी, ताकि आपका संज्ञा चैप्टर एकदम मजबूत हो जाए और आपको कहीं और से पढ़ना ना पड़े। तो चैनल पर ज़रूर बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है बेहतर कंटेंट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।